हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 7.6। तो 7.6 में अपनी टू थ्योरम है, एक है रोले थ्योरम और एक है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमने उस दोनों थ्योरम कर लिए थे, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लिए थे, पर अपना एक एग्जाम्पल है बीच में 24 जो रह गया था। ठीक है, तो पहले हम वो एग्जाम्पल नंबर 24 करते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट कर देंगे। तो अपना जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24 वो है वेरीफाई द रोले थ्योरम, है ना। रोले थ्योरम वेरीफाई करनी है। एग्जाम्पल 24 का फर्स्ट, एफ एक्स 3 प्लस x माइनस 2 की पावर 2/3 और x बिलोंग कर रहा है किसको, 1 to 3 तक। x बिलोंग कर रहा है 1 से 3। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या चेक करते हैं हम, कंटिन्यूस चेक करते हैं। देखो कंटिन्यूटी, देखो ये है अपने पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 1/3। इस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा 2/3। ठीक है, और देखो ये एक क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया किसी भी नंबर का। तो जब कोई नंबर का होल स्क्वायर होता है ना, तो वो नंबर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्योंकि देखो अब नेगेटिव और पॉजिटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू किसी पे ही पुट करके देख लेना, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और ये चाहो तो आप रफ में चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी चेक करना आप लोगों को आता है, पूरा एक एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स पे, तो वो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप उसको भी चेक करके कर सकते हो। वैसे देखने से ही मोस्टली का पता चल जाएगा। तो ये x, ये किसी की भी पावर है, तो किसी की भी पावर होती है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है फंक्शन, है ना। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू 1 to 3 पर। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं, क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल्स टू अपन को कितना गिवन है, 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन 3 का तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। 2/3 यानी x की पावर n है, तो n आ जाएगा आगे 2/3 और x माइनस 2/3 माइनस 1। x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1। क्लियर। एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो 2/3 में से -1 करेंगे जब क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बचेगा। तो माइनस के 1/3 को हम नीचे ले लेते हैं। देखो 2/3 तो है ही, अब यहां माइनस का 1/3 बचेगा, तो इस नंबर को मैं पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख लेता हूं, x माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, और ये अब देखो यहां से, अब x जो है बिलोंग कर रहा है 1 to 3 तक। अब देखो x की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ क्या पुट करो, 2। तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। और 2 में ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और 2 में 0 से डिवाइड देंगे तो अपने पास नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये कंटिन्यूस तो है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन नहीं है किस पर, x इक्वल्स टू 2 पर। तो हम क्या लिख देंगे यहां, हम यहां पर लिख देंगे यही वाली वैल्यू ऐसे लिख के कि इज इनफाइनाइट इन इंटरवल, कैसे लिखेंगे, इज इनफाइनाइट इन
क्लोज इंटरवल या फिर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3 पे इनफाइनाइट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x किस पर, x इक्वल्स टू 2 पर ये क्या नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि ये क्या नहीं है, ऐसे लिख सकते हो x इक्वल्स टू 2 पर, क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 2 पर, जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, 1/3 को। तो 2/3 माइनस 2 1/3 इज इनफाइनाइट इन x इक्वल्स टू 2 पर। तो फिर कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नॉट वेरिएबल, ठीक है, देन रोले थ्योरम इज नॉट अप्लाइंग। तो थर्ड पे तो अपन को जाने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएबल ही क्या है, इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया, यानी कि कौन सी फॉर्म आ गई अपने पास, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है ना, कि ऐसी जो फॉर्म आ जाए इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 5, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, कौन सी आ जाए, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अपने पास यहाँ जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि भाई अपने पास जो इंटरवल है वो क्या है, 1 से लेकर 3 है, तो यानी कि 1, 2 और 3 है, हमें तीनों पॉइंटों पे चेक करना होता है। डेरिवेटिव जब हमको गिवन होते थे तो जितने होते थे हम उन तीनों पॉइंटों पे चेक करते थे, तो किसी एक पॉइंट के लिए डेरिवेटिव होता है तो किसी दूसरे पॉइंट के लिए डेरिवेटिव नहीं होता। तो अगर वो सबके लिए डेरिवेटिव होता है तो वो डेरिएबल है, और अदरवाइज वो डेरिएबल नहीं है। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 2 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो लाइनें लिखनी है ये आपके एग्जाम्पलों में लिखी हुई है डिटेल में, इनको आप अच्छे से याद कर लेना और इनको उसी हिसाब से हमें लिखना है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट डेरिएबल फॉर x इक्वल्स टू 2 विच इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3। क्लियर, ये है 24 का फर्स्ट। सेकंड, f(x) इक्वल्स टू साइन 1/x, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x साइन 1/x की फॉर्म में, अगर ये साइन x होता तो ये क्या हो जाता, कंटिन्यूस हो जाता। देखो अब हम यहाँ 1x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 यानी कि नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, क्या आ गई, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है फंक्शन, क्या नहीं है, कंटिन्यूस ही नहीं है। तो क्या लिख देंगे, f(x) इक्वल्स टू साइन 1/x इज नॉट continuous at x belongs to -1 to 1। Thus Rayleigh theorem not applying, ठीक है। तो इसमें Rayleigh थ्योरम क्या होगी, अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि sin 1/x क्या नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसे ही आपके इस बुक में लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल्स टू 1/sin इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे भी नहीं है, 1 पे भी नहीं है ना, 0 पे भी रख देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 से 1 के बिटवीन 0 भी है, तो जैसे x की वैल्यू 0 करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट रूप हो जाएगा वो, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो लिख देना है कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर x इक्वल्स टू 0। ये हो गए अपने एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में है अपने फर्स्ट है वेरीफाई Rayleigh थ्योरम फॉर द फंक्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, f(x) इक्वल्स टू e की पावर x sin x
माइनस कॉस एक्स, यही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और x बिलोंग टू है पाई अपॉन 4 एंड 5 पाई अपॉन 4, यही है ना, पाई अपॉन 4 एंड 5 पाई अपॉन में 4। तो देखो e की पावर x साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले ही। देखो कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। e की पावर x, log x, साइन x, cos x, कोई भी नंबर पॉलिनोमियल में हो, ठीक है, कोई भी किसके रूप में हो, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर वाले फॉर्म में हो, तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, और ये 6 में भी मैंने पढ़ाए थे, और ये एक्सरसाइज स्टार्ट मैंने की थी, तब भी आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई थी। तो देखो e की पावर x, साइन x और cos x, तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है एफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x क्लियरली कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। अगर देखो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, तो वो मैं आप लोगों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पर, x बिलोंग्स टू x पाई बाई 4 पर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो ये फंक्शन है ही। अब हम चेक करते हैं क्या, डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट, यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो एफ एक्स e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। अब हमें फाइंड करना है f डैश x, दोनों मल्टीप्लाई में e की पावर x और साइन x माइनस कॉस x। तो देखो e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, साइन x माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉस x का साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, और कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस के साइन x प्लस, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही होता है, और ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। तो अपने पास f डैश x क्या आएगा, देखो cos x प्लस का है, cos x माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो e की पावर x और ये साइन x हो जाएगा 2, तो ये अपने पास आएगा 2e की पावर x साइन x, ठीक है। तो लिख देंगे फंक्शन वेरिएबल एट x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो गए, ये डेरिएबल हो गया। तो ये आप हर जो है ना ये थ्योरेटिकल पार्ट, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही है ना, एग्जांपल्स में से पढ़ लेना उसको, और हर क्वेश्चन में उसे लिखना है। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है रोले थ्योरम में, वो क्या होता है, अपन चेक करते हैं एफ ए इक्वल्स टू में एफ बी, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं एफ ए इक्वल्स टू में एफ बी। तो सबसे पहले x की जगह पुट करेंगे क्या, पाई बाई 4, और फिर करेंगे पाई बाई 5 पाई बाई 4। तो हम चेक करते हैं अब एफ ए, तो एफ ए यानी कि e की पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। देखो साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, या तो उस हिसाब से कर लेना। देखो इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/√2। पाई बाई 4 का मतलब है 45, साइन 45 और कॉस 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 0, 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता तो देखो हम इस कॉस को किस में चेंज कर लेते हैं, साइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या आता है, अब साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस, देखो अगर इसको चेंज करके करते, देखो कॉस पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस, मतलब कॉस ही लिखते हैं अभी तो यहाँ,
चलो साइन लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो साइन 90 माइनस थीटा ये फिर हो जाएगा साइन थीटा पाई बाई 4। तो ये माइनस, ये तो है प्लस का और ये यहाँ आता माइनस का, और कैंसिल दोनों हो जाते, तब भी क्या आ जाता, 0 होता। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब चेक करते हैं किसके लिए, एफ बी के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, एफ बी के लिए। तो e की पावर 5 पाई अपॉन में 4, तो देखो साइन 5 पाई अपॉन 4 माइनस कॉस 5 पाई अपॉन 4 इक्वल टू 0। देखो 5 पाई अपॉन 4 और 5 पाई अपॉन 4, इसका मतलब क्या है, देखो 5 पाई अपॉन 4 का मतलब है पाई प्लस पाई बाई 4, है क्या नहीं है, यही मतलब है क्या नहीं है। देखो पाई प्लस पाई बाई 4 एलसीएम लिया, कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस में पाई इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन में 4। आगे समझ में। अब देखते हैं, देखो अगर हम इसको या तो किसी एक को चेंज करो या इनकी वैल्यू भी चेक करके हम चेक कर सकते हैं। तो देखो ये अपने पास है पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो इस साइन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 4, और अपने पास है माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो साइन 180 अपॉन पाई बाई 4, तो देखो 1 पाई है यहाँ, पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 होता तो ये चेंज हो जाता, क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई प्लस पाई बाई 4, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस का। देखो क्वाड्रेंट में देखेंगे तो देखो इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें होते हैं कॉस और सेक, इसमें टेन और कॉट। ठीक है, तो ये होता है कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, ये होता है पाई तक, और ये है पाई प्लस, तो पाई प्लस में तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब साइन किस में होगा, नेगेटिव, तो ये होगा माइनस साइन पाई बाई 4। ये भी थर्ड में, तो कॉस किस में होगा, नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो वही पाई बाई 4 और पाई बाई 4 यानी कि वैल्यू सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इधर समझाया है, अपने पास जगह कम है इसलिए मैं उसको डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूं। ठीक है ना, कि e की पावर 5 पाई बाई अपॉन 4, ये तो हो जाएगा माइनस साइन पाई अपॉन 4, और ये हो जाएगा प्लस कॉस पाई अपॉन 4। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एफ ए इक्वल्स टू आ गया एफ बी। तो ये आने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑल थ्री कंडीशन आर, ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, नाउ रोले थ्योरम अप्लाई, रोले थ्योरम अप्लाई। ठीक है, क्या क्या अप्लाई होगी, एफ डैश सी इक्वल्स टू में 0। ये सारी आपको लिख रही है, मैं बोल रहा हूं, अगर ये समझ में नहीं आता तो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको आप लिख लेना, समझ लेना। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि ऑल थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइंग, नाउ रोले थ्योरम इज अप्लाइंग। तो अप्लाई होगी तो एफ सी इक्वल्स टू एक पॉइंट ऐसा होगा जहां क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। क्या आएगी वैल्यू, 0। तो देखो एफ डैश सी, तो इसका मतलब हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल किया था यहां, तो अपने पास हो जाएगा 2e की पावर c साइन c बराबर 0। यही तो है, पर हमें वैल्यू तो केवल c की निकालनी है ना, इसलिए देखो 2 को इधर ले जाके 0 कर देंगे, e की पावर c को भी उधर ले जाके 0 कर देंगे, तो साइन c बराबर 0।
तो देखो, और ये बिलोंग किसको करना चाहिए था, ये बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए π/4 से लेकर 5π/4 तक, ठीक है। बट देखो अब मैं अगर यहां पुट कर देता हूं क्या, sin π/2, भाई 0 क्या होती है sin 90, ठीक है। पर देखो जब भी साइन से साइन कटेगा तो c की वैल्यू आएगी π/2, लेकिन π/2 इनको इसको बिलोंग नहीं कर रही है। देखो इसको बिलोंग क्या कर रहा है, पाई बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है, पाई। तो इसलिए हम यहां क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं साइन पाई। भाई 90 की वैल्यू भी साइन की भी 0 होती है और 180 की भी 0 होती है, यानी कि साइन पाई भी क्या है, 0 है। साइन 2 पाई भी क्या है, 0 है। साइन 3 पाई भी क्या है, 0 है। क्योंकि साइन क्या होता है, हर 90 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाता है। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वही साइन 180 की वैल्यू है, वही 270 की वैल्यू है, वही 360 की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने लिया है साइन पाई, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आएगी क्या, पाई, और 2 पाई भी, 3 पाई अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो सारी वैल्यू जो जो इसमें बिलोंग करेंगी पाई के उसमें मल्टीपल में, तो वो सारी अपने पास वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने पास आ गया c = पाई, और पाई इसको बिलोंग कर रहा है। क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ऐसी कोई कठिन चीज़ नहीं है, केवल क्या चेक करनी है, कंटिन्यूस है, बस लिख देना है कंटिन्यूस है। डेरिवेटिव्स निकालना है, उसके डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर fa = ft करके एक c पॉइंट 0 होगा, बस वो c पॉइंट निकालना है अपन को, तो किस पे 0 हो रहा है वो ना। तो फर्स्ट अपना हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है अपने पास f(x) = xa x minus a की पावर m एंड x minus b की पावर n, और x बिलोंग कर रहा है a एंड b को, और जो m और n है ना वो नेचुरल नंबर है। ये सही चीज दी गई है इसमें, m और n क्या है, बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है। देखो m और n अगर किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, यानी कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये एक किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म में, किस में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो देखो f(x) = x minus a की पावर m एंड x minus b की पावर n इज a, क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म है। सो दिस इज continuous at x belongs to क्लोज इंटरवल a एंड b, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हमने लिख दिया ये कंटिन्यूस है एट x बिलोंग्स टू a b पर। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड f(x) = है x minus a की पावर m एंड x minus b की पावर n। f' फाइंड करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में, एक को छोड़ेंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको छोड़ा, x माइनस a की पावर m को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो देखो ये n तो आ जाएगा आगे, n, ये x माइनस b, और ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। प्लस अब इसको छोड़ देते हैं, x माइनस b की पावर n को, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m तो आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा x माइनस a m माइनस 1,
क्लियर? तो ये क्या हो गया, फंक्शन क्या लिख देंगे अब इसके बाद, फंक्शन वेरिएबल फॉर या एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a और b। ये दो चीजों का ध्यान रखना है ना। अगर मैं गलती से यहाँ क्या लगा दूं, क्लोज इंटरवल लगा दूं, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। क्या आएगा, ओपन इंटरवल। देखो जब भी कंटिन्यूअस चेक करते हैं तो अपने पास ऐसे ब्रैकेट आएंगे क्लोज इंटरवल, और जब भी डेरिवेटिव चेक करेंगे तो अपने पास आते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, इन इंटरवल में गलती मत करना, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन इन पे नंबर कट जाते हैं ना। जब भी कंटिन्यूअस में तो हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और डेरिवेटिव्स में ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। तो मैं अगर गलती से ऐसे भी ब्रैकेट लगा दूं तो आप उसका ध्यान रखना। ठीक है, कि ब्रैकेट कैसे लगेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगेंगे ना। ओपन इंटरवल लगता है किस पर, डेरिएबल पर। लिख देना फंक्शन डेरिएबल फॉर एट x इक्वल्स टू a पॉइंट a डैश b पर, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हम चेक करते हैं दोनों की वैल्यू। ठीक है, थर्ड एफ ए इक्वल्स टू, तो x की जगह a पुट करते हैं पहले, तो a माइनस ए की पावर m एंड a माइनस b की पावर n, ऐसे ही है। तो देखो a माइनस ए, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पुट करते हैं एफ बी, तो यहाँ होगा b माइनस ए की पावर m और यहाँ होगा b माइनस b की पावर n। तो ये b माइनस b, जीरो से किसी का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो रोले थ्योरम अप्लाई। ठीक है, रोले थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब एफ डैश सी एक पॉइंट है जो क्या है, इक्वल्स टू 0 पर है। तो जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ये वाला, इसमें x की जगह क्या पुट कर देते हैं, c पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, c। तो f डैश c यानी कि c माइनस ए की पावर m n c माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस, देखो ये अगर इस लाइन के बाद हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन नंबरों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहीं से इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ ना, ताकि एक स्टेप कम हो जाए ना, जगह अपने पास कम है थोड़ी सी। तो क्या करते हैं, मैं मल्टीप्लाई करके कर लेता हूँ। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये होगा nx और an, होगा नहीं होगा भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका यानी n किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, क्या नहीं है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर ही देता हूं दोनों तरफ, तभी अपने लिए क्या होगा, ये सही होगा। एक में तो है n और एक में है m। तो या फिर ऐसा करो, इसको बाहर लिख लेना, कैसे ही कर लेना, इसमें ये m है, इसमें ये n है। तो चाहो तो इनको देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, n को लिख लो बाहर, ये हो जाएगा c माइनस ए की पावर m एंड c माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस m को लिख लो बाहर, ये हो जाएगा c माइनस b की पावर n एंड c माइनस a की पावर m माइनस 1 और इक्वल्स टू है 0। तो देखो हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ तो है c माइनस ए, यहाँ भी है c माइनस ए, और यहाँ है c माइनस बी, और यहाँ भी है c माइनस बी। ठीक है, देखो c माइनस ए की पावर क्या लेते हैं हम, m माइनस 1 कॉमन लेते हैं, और c माइनस बी की n माइनस 1 कॉमन लेते हैं। देखो कॉमन, देखो ये है अपने पास c
माइनस ए की पावर एम। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो c माइनस ए की पावर m, ठीक है, -1 और +1। -1 +1 करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें m में मैंने एक तो -m पुट किया और क्या बच गया +1। और इसमें से अगर मैं c माइनस ए की पावर m-1 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा +1, यानी कि c माइनस ए अपने पास बच जाता है। बचता है कि नहीं बचता? तो इसमें से जब मैं m-1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा c माइनस ए बचेगा। सेम टू सेम ऐसे ही जब इसमें से मैं n-1 कॉमन लूंगा तो c माइनस ए या c माइनस बी बचा रह जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉमन लेते हैं क्या, c माइनस ए की पावर m-1 और c माइनस बी की पावर n-1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखो यहां से तो बचेगा n, यहां से बचेगा c माइनस ए। अभी मैंने बताया क्यों बचेगा, ये तो कॉमन आ ही गया, ये आ गया ऐसे कैसे ही। यहां से बचेगा प्लस के m, देखो c माइनस बी, n है यहां पर और हमने c माइनस बी n-1 कॉमन लिया है तो एक बचेगा c माइनस बी और ये तो m-1 ऐसे कैसे ही कॉमन आ गया इक्वल्स टू 0। आ गई ना समझ में? c माइनस ए की पावर m है और हमने कॉमन लिया है c माइनस ए m-1, तो एक +1 और अपने पास बचा रह जाता है, तो +1 यानी कि c माइनस ए की पावर 1। आगे समझ में? अब हम क्या करते हैं इक्वल्स टू 0 में, तो देखो ये जो वाला पार्ट है ना ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जब भी हम अगर इसको करेंगे तो ये c माइनस ए इक्वल्स टू 0 होएगा। देखो ये क्या आएगा, c माइनस ए इक्वल्स टू 0 ऐसे आएगा, तो c इक्वल्स टू ए नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ c इक्वल्स टू बी नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो nc, n का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, nc माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो किसी भी एक का हम क्या कर देते हैं, पश्चानांतरण कर देते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, चाहो तो इसको इधर ले जाओ। देखो c की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम उधर भेज देते हैं। किसको, एम सी माइनस एम बी को, या एम बी प्लस एन ए, कोई भी मतलब एक एक नंबर को भेज दो। चाहो तो नेगेटिव नेगेटिव वालों को भेज दो, चाहो तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले नंबर को भेज दो, तो कोई भी नंबर भेज दो। देखो चाहो तो इसको भी भेज दो, एन ए और एन बी को। यहाँ ये जो सी वाली वैल्यू है ना उनको रख लेते हैं, यानी बिना सी वाली वैल्यू का पश्चानांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, एन सी प्लस में एम सी इक्वल टू, ये तो दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, एन ए प्लस में एम बी। यहाँ से सी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, सी कॉमन, तो क्या बचेगा एन प्लस में एम। अब इस एन प्लस एम को मैं उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, एन ए प्लस एम बी अपॉन में एन प्लस में एम, और यहाँ है सी इक्वल टू। ठीक है, और लास्ट में लिख देना बिलोंग्स टू ए और बी। क्या बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। देखो अब यहाँ ए और बी कोई ऐसा नंबर तो है नहीं, इसलिए हम चेक तो कर नहीं सकते बिलोंग करना है नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, वेरीफाई रोले थ्योरम। लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, क्या लिखनी है, वेरीफाई रोले थ्योरम। ठीक है, तो अपने पास c की वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई है ना, एन ए एम बी अपॉन में एम प्लस एन या एन प्लस एम, जो कि ये बिलोंग कर रहा है, x नहीं, ये जो बिलोंग कर रहा है किसको बिलोंग कर रहा है, a और b को। तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, तो सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, बस कंटिन्यूअस का ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है।
अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड में करा देता हूं, छोटा सा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर चुके हैं इसको ना। इसका थर्ड पार्ट जो है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मोड एक्स बिलोंग्स टू क्या है, -1 टू x बिलोंग्स टू -1 टू 1। ठीक है, तो हम इसको किस में चेक कर चुके हैं, पहले ही जो हमने कल एक एग्जांपल किया था ना, वो मीन वैल्यू थ्योरम वाला, उसमें हमने ऐसा किया था। देखो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो है, क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, इसमें कोई वो नहीं है, -1 और +1 दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो, सारी वैल्यू इक्वल आएंगी। ठीक है, बट मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो 0 है उस पर ये क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। क्या बनाता है, एंगल, इसलिए डेरिवेटिव्स नहीं होगा। तो फर्स्ट में तो लिख देना कि एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स इज कंटिन्यूस एट किस पर, x बिलोंग्स टू -1 टू 1। ठीक है, बट एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स इज नॉट वेरिएबल फॉर x इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू -1 टू 1 पर। क्या नहीं होगा, ये डेरिवेटिव्स नहीं होगा, है ना। देखो जैसे 0 पुट करेंगे तो 0 नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डेरिवेटिव्स नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स फाइंड नहीं कर सकते। अब इसमें जो है देखो d वाला है, इसको आप लोग खुद करके देखना, पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो कंटिन्यूस होगा, डेरिवेटिव्स भी इसका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करना और करने की कोशिश करना, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना हुआ है या नहीं हुआ है। बच्चे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल नहीं किया हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आज के लिए केवल इतना ही।